आज़म ने दुआ की और हज़ारों साल पुरानी सी कब्र से एक औरत जिंदा हो गई। कैसे, चलिए जानते हैं। एक ईसाई एक मुसलमान आपस में बहस कर रहे थे। ईसाई मुसलमान से कह रहा था कि हमारे नबी हज़रत ईसा ने मरे हुए लोगों को ज़िंदा किया था। अगर तुम्हारे नबी ने किसी मुर्दे को ज़िंदा किया है तो बताओ। तो वो मुसलमान अनपढ़ था। अनपढ़ होने की वजह से वो कोई जवाब नहीं दे पाया। लेकिन उसी रास्ते से हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला का गुज़र हुआ। जब आपने ये मंजर देखा तो दोनों के पास गए और बहस करने का सबब पूछा है। ईसाई ने सारा हाल हज़रत गौसे आज़म को सुनाया। ये सुनते ही गौसे पाक ने उसका बाजू पकड़ा और झटका दिया। बोले, क्या कहा तुमने? मेरे मुस्तफ़ा ने मुर्दों को ज़िंदा नहीं किया। तो बताओ, मैंने तो उनके ग़ुलामों का भी ग़ुलाम हूँ। बता किस मुर्दे को ज़िंदा करवाना है। तो ईसाई ने कहा, ठीक है, मेरे साथ चलिए। ईसाई उन्हें एक बहुत पुरानी कब्र की तरफ ले गया और बोला, ये मुर्दा जिंदा ना हुआ तो गौसे आज़म ने कहा कि जो तू कहेगा मैं वही करूँगा। लेकिन अगर ये मुर्दा जिंदा हो गया तो ना तो मेरी खानकाह में झाड़ू लगाना और ना मेरे बर्तन मांजना, ना मेरे घर का सामान लाना, बस मेरे प्यारे नबी का कलमा पढ़ लेना। इस पर ईसाई बोला, ये कब्र तो हमारे दादा ने भी नहीं देखी थी, पता नहीं इसमें कौन दफन है। अगर सच में इस कब्र का मुर्दा जिंदा हो गया तो मैं कलमा पढ़ लूँगा। तो फिर गौसे आज़म ने उस सिरहाने खड़े हो गए, दुआ करने लगे, ए मेरे मौला, मेरे लिए नहीं तेरे रसूल के लिए। फिर कहा कि कुंभ इज़्निल्लाह। इतना कहना था, कब्र फटने लगी और उसमें से हल्की हल्की रोशनी आने लगी। फिर एक औरत कलमा पढ़ती हुई कब्र से जिंदा होकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि मैं बनी इज़राइल की थी। ए अब्दुल कादिर, मैं तेरे कुर्बान जाऊँ, आपने मुझे उठाया तो अल्लाह ने मुझे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने की तौफीक दी। तो अब वो ईसाई गौसे आज़म के कदमों में गिर गया और कहने लगा कि हुजूर, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मैं हज़रत मोहम्मद का ग़ुलाम बनना चाहता हूँ। ईसाई ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। तो आप भी गौसे आज़म के सच्चे दीवाने हैं और ये वाक़या आपके दिलों को छू जाए तो दिल से लिखिए, या गौसे आज़म।